बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उम्रा के हवाले से एक हमारी बहन ने कमेंट किया था कि उम्रा की हालत में जब आप इहराम बांध लेते हैं उम्रा के लिए, तो उम्रा करने से पहले अब आप उसमें सो नहीं सकते। तो उसका जवाब जो है मैं अर्ज़ किए देता हूँ। ये सिर्फ़ एक गलत फ़हमी है कि जब आप इहराम बांध लेते हैं तो फिर आप उस हालत में सो नहीं सकते। इहराम जो है दर हकीकत किसी कपड़े का नाम नहीं है या उन चादरों का नाम नहीं है जो मर्द अपने जिस्म के ऊपर पहनता है। इहराम जो होता है दर हकीकत हज या उम्रा करने की नीयत कर लेने का नाम होता है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ या मेरा जो तजुर्बा है, शरीयत की रोशनी के अंदर जो चीज़ मैं समझता हूँ वो ये है कि यहाँ से जब आप कहीं से भी दुनिया के किसी भी मुल्क से जब आप उम्रा के लिए जाते हैं ख़ुसूसी तौर के ऊपर, तो एक लंबा सफ़र आपके सामने होता है और आप लंबा सफ़र करके मक्कातुल मुकर्रमा में पहुँचते हैं। तो अब जब आपने 10, 12, 14, 15, 20 घंटे का भी सफ़र बाज़ लोग करना होता है, तो घर से लेकर वहाँ तक। तो जब आप इतना लंबा सफ़र करते हैं, तो अब अगर आप फ़ौरन वहाँ पर जाकर उम्रा करना शुरू कर दें, जैसा कि आम तौर के ऊपर मशहूर है कि आप उम्रे के बग़ैर इहराम की हालत में सो नहीं सकते। जब उम्रे की नीयत कर ली तो अब आपने सोना नहीं है। तो अगर आप इसी के ऊपर अमल करते हुए उम्रा करने के लिए जाएँगे, तो यकीनन आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है और उम्रा आप मुश्किल पूरा कर पाते हैं। तो इसलिए शरीयत ने कहीं पर भी कोई भी ऐसी पाबंदी लागू नहीं की जो इंसानी मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो या इंसान को बहुत ज़्यादा मशक्क़त और तकलीफ़ और आज़माइश में डालने वाली हो। जब आप इहराम की नीयत कर लेते हैं, उम्रा की आप नीयत कर लेते हैं, मर्द सफ़ेद चादरें अपने जिस्म के ऊपर पहन लेते हैं, क्योंकि उम्रा की नीयत करने के बाद मर्दों के लिए सिला हुआ लिबास पहनना ये जायज़ नहीं है। तो अब हमने सुन्नत के मुताबिक सफ़ेद चादरें 2 पहननी होती हैं। उसके बाद अब आप वहाँ पर पहुँचे, तो मैं जो समझता हूँ या मेरा जो मशवरा होता है वो यही कि वहाँ जाकर सबसे पहले आप आराम कीजिए। आराम करें, अच्छे तरीके से सोएँ, अपनी थकावट को दूर करें और बिल्कुल ताज़ा दम होकर आप फिर उम्रा करने के लिए जाएँ। लेकिन इहराम की हालत में सोने का तरीका क्या है, उसको समझ लेना ज़रूरी है, ताकि आपके ऊपर किसी तरह का कोई भी दम जो है, वो ना आ सके। अगर आप इहराम की हालत में जो मर्द है, वो अपने सर को ढाँप लेता है और मुसलसल ढाँप लेता है, जैसा कि एक दिन आप ढाँप लेता है, तो उसके ऊपर फिर दम जो है वो वाजिब हो जाता है। उससे कम वक़्त में ढाँपता है तो फिर उसको सदका देना पड़ता है। औरत जो है वो अगर इहराम की नीयत करके यानी उम्रा की नीयत करके वो अपने चेहरे के ऊपर चादर को लगा लेती है और मुसलसल लगा के रखती है 12 घंटे तक यानी 1 दिन तक, तो उसके ऊपर भी दम वाजिब हो जाता है और अगर उससे कम है तो उसके ऊपर सदका लाज़िम होता है। तो सोने का जो तरीका है वो ये है कि मर्द जो है अपने ऊपर कंबल, रज़ाई, चादर ले सकता है। औरत अपने ऊपर कंबल, रज़ाई, चादर ले सकती है, बिल्कुल भी ममानित नहीं है। लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ का ख़्याल आपने रखना है, वो ये है कि आपने जब इहराम की हालत में सोना है, तो आपके चेहरे के ऊपर, सर के ऊपर वो रज़ाई, वो चादर, वो कंबल नहीं आना चाहिए। अगर वो सर के ऊपर आएगा मर्द के, वो चेहरे के ऊपर आएगा औरत के और मुसलसल रहेगा 12 घंटे 1 दिन तक रहेगा, तो फिर जो है उसके ऊपर दम लाज़िम आ जाता है। उससे कम वक़्त में रहेगा तो उसके ऊपर सदका लाज़िम होगा। बस आपने ये ख़्याल करना है औरत अपने चेहरे को ना ढाँपे, उसके ऊपर चादर ना ले, रज़ाई या कंबल वग़ैरह ना ले और मर्द जो है अपने सर के ऊपर ना ले। एक और मसला इसके अंदर है, वो ये है कि बाज़ लोग अब ये कहते हैं कि हम तकिया जो लेंगे, तकिया सर के नीचे आएगा, तकिए के ऊपर जो उसका कवर होता है वो सिला हुआ होता है, तो इस सूरत में क्या इहराम की खिलाफ वर्जी नहीं है, इहराम की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी नहीं है? तो याद रखिए ये बिल्कुल भी इहराम की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी नहीं है। आप सर के नीचे तकिया भी रख सकते हैं। इहराम की हालत में मर्द के लिए सिला हुआ कपड़ा पहनना ये मना है, लेकिन तकिए का इस्तेमाल करना ये मना नहीं है। आप तकिया सर के नीचे रख सकते हैं,
ऊपर नहीं रख सकते। जैसा कि बाद लोगों को सोने की हालत में तकिया ऊपर रखने की भी आदत होती है कि वो सर के नीचे की बजाय सर के ऊपर तकिया रख लेते हैं। ऐसा करेंगे तो फिर गलत है। सर के नीचे तकिया रखिए और सो जाइए, आराम कीजिए। तो ये वो सूरतें हैं जिसमें आप बिल्कुल एहराम की नियत करने के बाद सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों का ख़्याल रखते हुए, इन पाबंदियों का ख़्याल रखते हुए इंशाअल्लाह ताला ना तो दम लाज़िम आएगा और ना ही सदका आपके ऊपर लाज़िम आएगा। और अच्छे तरीके से रेस्ट करें, आराम करें, उसके बाद आप जाइए और उम्रा की अदायगी कीजिए। जब भी जाएँ मुझे अपनी दुआओं के अंदर ख़ुसूसी तौर के ऊपर ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको बार-बार अपने घर की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की बाअदब और मक़बूल हाज़िर नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।